Hello guys, welcome to my YouTube channel Robin Study Center. Guys, I am going to make a new video, so please subscribe to this my channel. तो गाइस देखिए क्लास 11 की नेक्स्ट लेक्चर की बात करने वाले हैं बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में, जिसमें आप लोग का टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, जिसको हिंदी में आप लोग त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण। सबसे पहले हम लोग जानेंगे ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं किसको। तो इसको कहते हैं एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसका हिंदी में लिखना चाहिए, डिफिनीशन लिख सकते हैं। एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। समीकरण कहते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, क्या एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं, मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। मतलब सपोज दैट आप लोग ले लीजिए, और ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन को दो फॉर्म में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक है जनरल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब होता है मुख्य हल, और एक होता है व्यापक हल, जिसको आप लोग जनरल सॉल्यूशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं आप लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मुख्य हल। दूसरा क्या है? जनरल सॉल्यूशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? व्यापक हल। तो सबसे पहले आप हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण के एक ऐसा हल जो 0 डिग्री और 2 पाई के बीच में होता है, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? 0 डिग्री और 2 पाई के बीच में होता है जो सॉल्यूशन, उसको क्या कहते हैं? प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब मुख्य मान कहते हैं। और जनरल सॉल्यूशन मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण के एक ऐसा हल जो n पूर्णांक युक्त व्यंजक को प्राप्त करता है, n पूर्णांक युक्त। जैसे हम लोग लिख लेते हैं z पूर्णांक, जैसे z के अप्रोक्स में लेते हैं, जैसे x के अप्रोक्स में लिया जाए तो x, ठीक, इस तरह से। ठीक, जैसे इसका हम लोग कहते हैं, इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहिएगा रैखिक उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन का, तो लिख सकते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण का एक ऐसा समूह या त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जो 0 डिग्री और 2 पाई के बीच में होता है, उसी को प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। और त्रिकोणमितीय समीकरण के ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हल चाहे सॉल्यूशन कह सकते हैं, जिसमें आप लोग का इसका n पूर्णांक युक्त व्यंजन प्राप्त होता है, व्यंजक। जैसे इसके 3 सॉल्यूशन इसमें देखेंगे इसकी प्रमेय को। ठीक, सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें देखेंगे। ठीक, देखिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन मुख्य मान। देखिए आप लोग एनसीईआरटी उठाइएगा तो वहां पर आप लोग को मिल जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में। जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं? मुख्य मान। अगर आप लोग से पूछा जाए एग्जाम्पल में sin x बराबर √3/2, पहला एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप लोग। sin x बराबर √3/2 पूछा जा रहा है। ठीक, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन में आप लोग को एग्जाम्पल में बुक में दिया गया है। sin x बराबर √3/2 का मुख्य मान मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पूछता है। तो आप लोग को प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम लोगों ने अभी डिफिनेशन क्या बताया थे? त्रिकोणमितीय समीकरण के एक ऐसा हल जिसमें 0 डिग्री और 2 पाई के बीच में होता है, तो उसको क्या कहते हैं? मुख्य हल मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक, तो अब sin x बराबर √3, तो हम लोग लिख सकते हैं sin x इज इक्वल टू साइन कितना डिग्री का मान √3/2 होता है? तो साइन 60 डिग्री। इसका रेडियन में वैल्यू लिखेंगे π/3। ठीक, तो पाई का मान 180 डिग्री 3 से भागेंगे तो मतलब 60 डिग्री, π/3
3। तो अब यहाँ पर हम लोग को कैसे पता चलेगा प्रिंसिपल वैल्यू का कौन कौन सा मान होगा। जैसे हम लोग अभी x इक्वल टू एक वैल्यू तो यहाँ पता चल गया π/3। अब हम लोग को कह रहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो कि 0 डिग्री और 2 पाई के बीच में होता है। क्या होता है कि बीच में होता है, ठीक, बीच में होता है। तो अब हम लोग को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से समझेंगे। जैसे जानते हैं x डैश x y y डैश, इसमें क्या होता है 90 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा। इसमें 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। तो देखिए अब हम लोग को कह रहा है 0 डिग्री और 2 पाई के बीच में, तो अब हम लोग को साइन का वैल्यू भी देखना है, क्योंकि साइन जो होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, या फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकेंड क्वाड्रेंट है या थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट में क्या होता है ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू ही आया है तो पॉजिटिव वैल्यू ही देखेंगे। और इसके सभी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को देखेंगे। अभी साइन की बात हो रही है, जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी बात नेगेटिव। इसमें क्या होता है थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी बात नेगेटिव। इसमें क्या होता है कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। तो अभी बात आया साइन π/3, मतलब यानी कि साइन पॉजिटिव वैल्यू के साथ, यानी कि 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा के केस में आप हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो जैसे कि 0 डिग्री और 2 पाई के बीच में साइन का एक और हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे साइन पाई माइनस π/3, ठीक, यहाँ पर लिख सकते हैं साइन एक वैल्यू तो आ गया हम लोग को x का वैल्यू π/3, ये वैल्यू राइट है। अब हम लोग साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन ही थीटा होता है, मतलब साइन π/3 के लिए साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। तो ठीक, यहाँ से एक और वैल्यू हम लोग को इस तरह से पता चल जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 3 पाई से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन 3 पाई माइनस पाई, मतलब 2 पाई/3। इतना के ऊपर हम लोग साइन 2 पाई/3 लिख सकते हैं। एक और आ गया साइन x इज इक्वल टू साइन 2 पाई/3, मतलब x इज इक्वल टू 2 पाई/3। इसलिए x इज इक्वल टू इसका मुख्य मान π/3 2 पाई/3, ठीक। कई सारा अलग अलग में हम लोग नेगेटिव में 7 π/3, लेकिन इसका मुख्य मान तो ही होगा अभी, ठीक, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है प्रिंसिपल हल, ठीक, प्रिंसिपल हल मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक, मुख्य हल। तो आप लोग समझ गए होंगे बड़ी अच्छी तरह से। चलिए आप लोग जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं। आप लोग को सिर्फ कोऑर्डिनेट याद रखना है और पॉजिटिव नेगेटिव की बात कौन से कोऑर्डिनेट को, बस सभी आप लोग बन जाएगा। देखिए दूसरा में बात करने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं व्यापक हल, ठीक। तो देखिए जनरल सॉल्यूशन व्य्यापक हल। जनरल सॉल्यूशन यानी कि त्रिकोणमितीय समीकरण के का ऐसा हल जो n पूर्णांक युक्त व्यंजक प्राप्त करता है, व्यंजक प्राप्त करता है, ठीक। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण का एक ऐसा हल जो n पूर्णांक युक्त व्यंजक प्राप्त करता है, उसी को क्या कहते हैं जनरल सॉल्यूशन, मतलब व्यापक हल। अब इसका देखिए 3 हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल के लिए। जैसे देखिए इसके बारे में इतना ही चर्चा किया गया था। देखिए अब इसके पूर्णांक में एक टॉपिक है जो कि त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल, ठीक, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, ठीक। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल, ठीक। त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल को हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो कि आप लोग को पढ़ने में लिखा गया होगा बुक में, किन्हीं वास्तविक संख्या x तथा y के लिए, किन्हीं
वास्तविक संख्या x तथा y के लिए क्या होता है, किन्हीं वास्तविक संख्या x तथा y के लिए साइन x बराबर साइन y। अगर साइन x बराबर साइन y हो तो इसके लिए पर में क्या कथन लिखा जाता है, x इज इक्वल टू लिखा जाता है n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू वाई। ठीक, इस तरह से लिखा जाता है, जहां n नेचुरल थी, क्या है, n एक पूर्णांक है, इंटीजर है। ठीक, n एक क्या है, इंटीजर है। तो इस तरह से अगर किन्हीं वास्तविक संख्या x तथा y के लिए ये साइन x बराबर साइन y, मतलब सपोज डेट मान लीजिए साइन x इज इक्वल टू 0 दिया गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे, एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं साइन x इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है। साइन x बराबर 0 दिया गया है, मतलब साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। ठीक, तो अब हम लोग कह सकते हैं इसका वैल्यू अगर हम लोग को फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो x इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं साइन x बराबर साइन y के केस में x तथा y किन्हीं वास्तविक संख्या के लिए साइन x बराबर साइन y, मतलब साइन x इज इक्वल टू साइन 0, मतलब y का मान के यहाँ से क्या हो जाएगा 0, y का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में पुट अप कर दीजिएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n इंटू 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा n पाई, जहां आप लोग जानते हैं वेर n एक क्या है, इंटीजर है, n एक क्या है, इंटीजर है, n एक इंटीजर है, मतलब पूर्णांक फंक्शन है। ठीक, तो इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरह यही केस में पूछा जाएगा किन्हीं वास्तविक संख्या x तथा y के लिए cos x बराबर cos y हो, तो देखिए यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। सबसे पहले एग्जांपल को देखिए, साइन x बराबर 0 गया है, मतलब साइन x बराबर हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है। तो मतलब अब यानी कि कहता है कि वास्तविक संख्या x तथा y के लिए, मतलब साइन x बराबर साइन y, तो मतलब यहाँ साइन x बराबर साइन 0, मतलब y का वैल्यू 0। तो इसके लिए x का क्या यानी कि कोफिशिएंट दिया गया है, इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप लोग याद रखना है। साइन x बराबर साइन y होगा तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू वाई। ठीक, तो यहाँ पर इंटू वाई के जगह पर 0 रख दिए तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू n पाई। n क्या है, एक इंटीजर है। ठीक, इंटीजर पूर्णांक है। ठीक, तो चलिए दूसरे पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट आप लोग करके लिख लीजिएगा। देखिए किन्हीं वास्तविक संख्या x तथा y के लिए cos x इज इक्वल टू cos y, cos x इज इक्वल टू cos y होगा तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। ठीक, अगर आप लोग एनसीईआरटी खोल के देखिएगा तो सेम टू सेम इसी तरह आप लोग को दर्शाया गया होगा फंक्शन, जहां क्या है लिख सकते हैं वेयर n एक इंटीजर है। ठीक, जहाँ ठीक, तो इसके लिए भी आप लोग लिख सकते हैं कुछ नहीं, जैसे साइन कॉस के लिए तो एग्जांपल में लिख लीजिए cos 0 डिग्री, cos x इज इक्वल टू cos 0 डिग्री, मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू 0, तो cos कितना डिग्री का मान 0 होता है, cos x इज इक्वल टू, तो cos पाई बाई 2 का वैल्यू cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, यहाँ से क्या हो जाएगा, y का मान 2 हो जाएगा। मतलब क्या है, किन्हीं वास्तविक संख्या x तथा y के लिए cos x बराबर cos y, मतलब cos x इज इक्वल टू हम लोग 0 एक मान लीजिए, यानी कि इसको एग्जांपल में आप लोग ले लीजिए। तो cos x इज इक्वल टू cos कितना डिग्री मान 0 होता है, cos 90 डिग्री पाई बाई 2, तो y का वैल्यू पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से इस इक्वेशन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। ठीक, इस तरह से आप लोग पुट अप कर सकते हैं, वेरी इजीली है। 3 पर में दिया गया, आप लोग एनसीईआरटी खोलिएगा तो सभी पर में यहाँ पर लिखा गया है एनसीईआरटी में। ठीक, तो चलिए यहाँ पर आप x तथा y के लिए देखिए, cos x के लिए अब 10x बराबर 10y रहेगा तो सेम ही फंक्शन, कुछ नहीं करना है, सेम फंक्शन के लिए। ठीक, देखिए इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन, कई तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
चलिए तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, किन्हीं वास्तविक संख्या x तथा y के लिए 10x इज इक्वल टू 10y हो तो x इज इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस y। ठीक, जहाँ क्या है वेयर n इज इक्वल टू n एक इंटीजर फंक्शन को दर्शाता है, क्या दर्शाता है इंटीजर फंक्शन को। जैसे आप लोग इसका एग्जांपल में लिख लीजिए 10x इज इक्वल टू 0, 10 कितना डिग्री का मान 0 होता है, मतलब 10 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। 10x इज इक्वल टू 10 0, तो x y का वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक, तो अब x की वैल्यू लिखेंगे n पाई प्लस 0, x इज इक्वल टू n पाई। ठीक, इसके पूर्णांक को सिर्फ दर्शाना है। ठीक, यहाँ पर हम लोग पहले कर दिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन, मतलब त्रिकोणमितीय समीकरण के व्यापक हल। तो आप लोग एनसीईआरटी उठाइएगा तो सभी प्रमेय 3 प्रमेय लिखा गया है, तीनों प्रमेय को इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। इसके फॉर्म को याद रखिएगा, बस आप लोग से सभी क्वेश्चन बनेगा। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए और क्या जनरल सॉल्यूशन के लिए, मतलब मुख्य हल व्यापक हल के लिए। सॉरी एक चीज यहाँ पर देखिए, किन्हीं वास्तविक संख्या x तथा y के लिए यानी कि π/2, इसमें दूसरा क्वेश्चन था x तथा y के लिए यानी का मान π/2 का विषम गुणज, सॉरी π/2 का विषम गुणज पूछा जाता है। वास्तविक संख्या x तथा y का मान, तीसरा पॉइंट है x तथा y का, यदि x तथा y का मान π/2 का विषम गुणज हो, सॉरी तीसरा पर मैं नहीं देखे थे, यदि x तथा y का मान π/2 के विषम गुणज। ठीक, x तथा y का मान विषम गुणज। ठीक, तो 10x बराबर 10y। ठीक, देखिए इसके लिए विषम गुणज के लिए पूछा जाता है जो कि 10 के फॉर्म में, यदि x तथा y का मान ठीक π/2 के विषम गुणज हो, तो मतलब 10x बराबर 10y के केस में तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y होता है, जो कि n एक इंटीजर फंक्शन है। ठीक, 10x बराबर 0 मतलब 10x इज इक्वल टू 10y मतलब n पाई के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर विषम गुणज के लिए दिया गया था, तीसरा पर मैं नहीं देखे थे। ठीक, देखिए तो आप लोग तीनों प्रमेय को अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। चलिए आप अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक यहीं तक। ठीक, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर।